आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहन माथुर है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये वीडियो बनाना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब कि जो हम टीवी पे जो हम मीडिया के चैनल्स देखते हैं, अब जो भी चैनल्स देखते हैं वो आपको पता है, उन्होंने कुछ बहुत ज़रूरी बात जो है वो नहीं बताई है। मुझे लगा कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए और यूट्यूब पर इस चीज़ का पूरा इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू है दो लोगों के बीच में, करण थापड़ जी के जो जर्नलिस्ट हैं और सत्यपाल मलिक जी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है इस बारे में। उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए हैं पीएम मोदी जी के ऊपर, पर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया है, दिखाया तक नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि सत्यपाल मलिक जी हैं कौन। सत्यपाल मलिक जी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है और बहुत लंबा टाइम स्पैन रहा है इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अब इनकी डेस्टिनेशन और पोजिशनिंग क्या रही है एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए यहाँ पे नजर लीजिए। देखिए, सत्यपाल मलिक जी एमएलए रह चुके हैं यूपी स्टेट असेंबली से, 2 टाइम राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, लोकसभा एमपी रह चुके हैं अलीगढ़ से, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पार्लियामेंट अफेयर्स एंड टूरिज्म रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं कई सारे राज्यों में। ये सभी पोस्ट अपने आप में ही बताती हैं कि कितने सीनियर पॉलिटिशियन रह चुके हैं। गवर्नर अपने आप में ही बहुत बड़ी पोस्ट होती है। गवर्नर रह चुके हैं 4 स्टेट के, बिहार के, जम्मू एंड कश्मीर के, गोवा के, मेघालय के। ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये इतना ये पॉलिटिक्स में इतना आप टाइम स्पेन दे चुके हैं सत्यपाल मलिक जी। अब इन्होंने एलिगेशन जो लगाए हैं पीएम के ऊपर वो मैं आपको बताता हूं। एलिगेशन लगाए इन्हें श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। इन्होंने इन्हें कहा है कि पुलवामा हमले में सरकार भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, जो हमने अपने जवान खोए हैं तो सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, जो कि हमने कभी बताया नहीं है। हमने सारा एलिगेशन पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है किसकी चल रही है रूलिंग में। और जब ये हमला हुआ तब ये जम्मू एंड कश्मीर के क्या कहते हैं गवर्नर थे उस वक्त, और उस वक्त इन्होंने बताया कि मुझे कुछ भी मैंने जाके पीएम मोदी जी से बात की, और ये मैं बताता हूँ अभी आगे कैसे क्या बात रही। और इन्होंने एक बताया कि पीएम जी जो है वो बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड पर्सन है। इल इन्फॉर्म्ड पर्सन वो होते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है किसी भी क्षेत्र में, या फिर, और इन्होंने पीएम मोदी के ऊपर ये कहा है कि ये कश्मीर के मुद्दे को लेकर ज़्यादा जानकारी नहीं रखते थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने कहा है कि उनको करप्शन से कोई बहुत ज़्यादा नफरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नफरत नहीं रखते हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डस्टर सत्यम। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने पुलवामा हमले के ऊपर क्या कहा है। देखिए, उन्होंने सबसे पहले जो एलिगेशन लगाया था श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि उन्होंने जो पुलवामा हमला जो हुआ 14 अप्रैल को, उस टाइम ये लीडिंग गवर्नर थे, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे वहाँ पे ये। तो जब ये हमला हुआ तो इन्होंने कहा कि हम पुलवामा हमले के ऊपर कि सीआरपीएफ ने, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, उन्होंने सेंट्रल मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 एरोप्लेन्स मांगे थे। 5 एरोप्लेन इसलिए मांगे थे क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 2 जनवरी 2019 से लेकर के 3 फरवरी 2019 को, इस दौरान बीच में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पे उस एरिया को रखा गया था कि कभी भी यहाँ पे हमला हो सकता है। तो हाई अलर्ट पे जब रखा गया तो जो मिलिट्री है उसको डिप्लॉयड करना था। तो मिलिट्री के लगभग आप 2500 आप जवान मान लीजिए, जो सीआरपीएफ के जवान थे, मिलिट्री के जवान थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने थे, श्रीनगर से कहीं और शिफ्ट करने थे। लगभग 70 व्हीकल्स का कॉन्वॉय था। एक कॉन्वॉय क्या होता है कि 70 गाड़ियां इसके आगे पीछे ऐसे ऐसे करके चलेंगी ये कॉन्वॉय। तो आजकल के सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि ये कभी भी इतनी ज़्यादा मिलिट्री एक साथ रोड पे नहीं भेजी जाती है। इसके लिए सीआरपीएफ ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 एरोप्लेन्स की सुविधा मांगी थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है उस वक्त बीजेपी की थी, इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधा है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एरोप्लेन्स को देने से मना कर दिया तो उस टाइम पे ये सभी जो हैं एक बस में गए हैं, नॉर्मली बस में। उस बस में क्या रहा कि जब कभी भी इतना बड़ा या कोई भी कॉन्वॉय जाता है मिलिट्री का, तो जिस जगह से जा रहा है उसको अच्छे से देखना, मतलब एक सिक्योरिटी पर्पज से उसको क्लीन करना होता है कि वहाँ पे कोई और चीज़ तो नहीं है। तो उन्होंने बताया जिस हाईवे से वो जाना था, हाईवे में जिस हाईवे से वो गया, उस हाईवे के कम से कम 8 से 10 लीडिंग रोड थे, कनेक्टिंग रोड जिसे कहते हैं। कनेक्टिंग रोड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए ये हाईवे है तो उसके साथ ये भी रोड कोई जुड़ा है, ये रोड कोई जुड़ा है, ऐसे ऐसे करके कई 8-10 कनेक्टिंग रोड थे। ये सभी कनेक्टिंग रोड है जो इस हाईवे से आके जुड़ते हैं। अब उन्होंने ये कहना था कि अगर इतनी बड़ी कॉन्वॉय पास हो रही है तो हर कनेक्टिंग रोड पे एक मिलिट्री की जीप खड़ी होनी चाहिए थी, ताकि कोई भी बंदा, कोई भी एक टेररिस्ट इधर से ना आए।
और अगर आए तो पता चले। तो ऐसा 8-10 कनेक्टिंग रोड पे कोई भी मिलिट्री की जीप नहीं थी। ये हमारा फेलियर है। और जब ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने जाके पीएम मोदी जी को कहा कि सर ये बच्चे हमारी वजह से मरे गए, मतलब उनकी नज़र में तो बच्चे हुए क्योंकि वो बहुत एज्ड हैं और बढ़िया बड़े पॉलिटिशियन हैं, कि ये बच्चे हमारी वजह से मारे गए हैं सीआरपीएफ के जवान। तो पीएम मोदी ने उस टाइम उनसे कहा कि आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए। और अजीत डोभाल जी से भी जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए। ये चुप्पी क्यों साधी गई थी और ये चुप्पी क्यों उस पर नहीं दिखाई जा रही है मीडिया पे कि ऐसा कुछ हुआ था। और फिर सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि मैं इस बात का मतलब समझ चुका था कि इस सारे एलिगेशन को पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाएगा और ये सारी जो दुर्घटनाएं, हमारी जो विफलताएं हैं गवर्नमेंट की, ये हटा के अलग एलिगेशन पे लगाया जाएगा। ये मेरी ज़बानी बिल्कुल भी नहीं है, सत्यपाल जी ने, करण थापड़ आप यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके इंटरव्यू में कहा है इनने। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये विफलता, मतलब सीआरपीएफ के जवान अपनी वजह से आप गवर्नमेंट ने माना ही नहीं और एलिगेशन लगा दिया पाकिस्तान पे, जबकि एलिगेशन बनता है कि चलिए पाकिस्तान ने भी करा, पर अपनी भी तो आप बात बताइए ना कि आपकी वजह से कितना डाउनफॉल रहा आपने एक। और उन्होंने कहा कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा पॉलिटिक्स में, मतलब कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे ये इन्होंने एलिगेशन लगाया है। दूसरा सत्यपाल जी ने एलिगेशन लगाया कि जो हमारे पीएम है, जब भी वो उनसे मुलाकात करने गए हैं तो जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इल इन्फॉर्म्ड पर्सन है, जब भी उन्होंने उनसे मुलाकात की है तो कश्मीर के मुद्दों पर उन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके पास, हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती थी उनकी, इसलिए वो इन्फॉर्म्ड पर्सन ये दूसरा बोला गया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, सभी वर्ड सत्यपाल जी के हैं, मैंने कुछ नहीं बोला अपनी तरफ से। तीसरा उन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि जो करप्शन जो हुआ है देश में, तो श्री नरेंद्र मोदी जी को करप्शन से कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि जब वो गोवा में गवर्नर थे तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करप्शन हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को, तो उन्होंने कहा कि आपका सोर्स क्या है, तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये सोर्स है। तो सत्यपाल जी ने कहा कि ये बंदा तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ पे पैसे गिन रहा था, खुद करप्शन में गिल्टी है, तो और एक हफ्ते में उनका ट्रांसफ़र भी करवा दिया गया था, जो कि अक्सर गवर्नमेंट करवाती है। तो कई बार उन्होंने जब मोदी जी से करप्शन के बारे में बोला तो उसको डिनाई कर दिया गया, तो उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, ये सारे एलिगेशंस जो कि आप यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भी बताई जानी चाहिए और हर बंदे को पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे हुआ। और मैं या हम सभी जितने भी हम देशवासी हैं, इस बात की हम डिमांड करते हैं कि प्लीज़ जो भी पुलवामा हमले पे हुआ उसके तह तक की तहकीकात की जाए और इसके बारे में सही से जानकारी दी जाए। जब आप देशभक्त बनते हैं और देश की बातें छुपा भी रहे हैं सारी की सारी, और एलिगेशन आपने बिल्कुल मोड़ के आप एक तरफ कर रहे हैं, तो आप सही बात बताइए ना, इसके ऊपर अच्छे से छानबीन प्लीज़ करिए और बताइए कि क्या हुआ था क्या नहीं, बिल्कुल ठीक से। थैंक यू। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, ताकि हर किसी को, मैंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी की स्पष्टता में बताया ताकि हर बंदे को इस बात का पता चल सके। वो इंटरव्यू में कुछ कुछ इंग्लिश की बातें बोली गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हर चीज़ को देख के चलते हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं, हम अपनी जगह ठीक हैं, हर बंदे को पता हो इस बारे में, हर बात तक पहुँचे, इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।